अब टाटा मोटर्स तैयारी कर रहा है अपनी टाटा सिएरा को लॉन्च करने की, जिसका इंटीरियर काफी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है। पहली बार किसी टाटा कार में आपको ये देखने को मिलेगा और लॉन्च होने से पहले ही इसकी स्पाई शॉट सामने आ गए हैं। टाटा की जो सिएरा है ये पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर आप 3 स्क्रीन सेटअप देख रहे हो। फर्स्ट वाला जो है वो ड्राइवर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दूसरा वाला मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है टच स्क्रीन, और जो तीसरा है वो फ्रंट पैसेंजर एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेम, एप्स सब एक्सेस कर पाओगे। इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा जो 504 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स है संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। Hyundai की वेन्यू स्पाई शॉट सामने आए हैं। जी हाँ, Hyundai तैयारी कर रहा है अपनी वेन्यू को लॉन्च करने की। यहाँ पर जो ये स्पाई शॉट सामने आए हैं ये एक बेंगलुरु रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ में नजर आई है। इस साल फेस्टिव सीजन में इसको अनवील कर दिया जाएगा। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर कंप्लीटली चेंज होने वाला है। जो फ्रंट लुक होगा जिसमें आपको नई ग्रिल मिलेगी वो क्रेटा से इंस्पायर्ड मिलेगी। क्वाड एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे बोल्ड एलईडी डीआरएल्स के साथ में। साइड प्रोफाइल जो है वो पहले जैसी ही रहने वाली है और इंटीरियर में आपको काफी बड़े अपडेट्स मिलेंगे, जिनमें से 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वायर्ड और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आएगा। सेम 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट, ऑटो एसी, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे और बोस का स्पीकर सिस्टम मिलेगा। बाकी इंजन ऑप्शन जो अभी आते हैं वैसे ही मिलने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो बहुत बड़ी अपडेट है। 2026 में महिंद्रा बोलेरो को अपडेट दिए जाएंगे, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि स्पाई शॉट सामने आए हैं। बोलेरो का लुक कुछ इस तरीके का लगने वाला है। इसको कंप्लीट चेंज किया जा रहा है और इस डिजाइन में आती है तो ये सेल्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। पिछली संडे कार न्यूज में इसके बारे में कुछ आपको अपडेट दी थी। ये बेस्ड होगी महिंद्रा के नए NFA प्लेटफॉर्म पर, यानी न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर पर। 15 अगस्त 2025 को अनवील किया जा सकता है भारत में और 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसका ओवरऑल लुक आप देख रहे हो वैसे ही बॉक्सी लुक मिलने वाला है। मस्क्यूलर प्रोफाइल, फ्लैट रियर टेल गेट मिलेगा, सर्कुलर एलईडी हेडलाइट्स, वर्टिकल एलईडी टेल लाइट्स, प्लस डोर हैंडल्स मिल सकते हैं प्रीमियम फिनिशिंग के लिए, और लार्जर अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। रिडिजाइन ORVMs। देखा जाए तो इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक और बेहतरीन SUV मार्केट में कंपटीशन के लिए तैयार हो रही है। 7 सीटर में 12 लाख रुपए के आसपास। साथ ही बोलेरो जो लॉन्च होगी वो तो लॉन्च होगी बाद में, लेकिन काफी सारे AI रेंडर्स निकल करके सामने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। रेनो की डस्टर 7 सीटर का ग्लोबल डेब्यू 10 जुलाई 2025 को होने वाला है। ग्लोबली डासिया बिगस्टर पर बेस्ड होने वाली है। सेम ग्लोबल मार्केट में आती है। लुक इस तरीके के रहते हैं। ये जो डासिया बिगस्टर होगी इंडिया में रेनो की बोरियल नाम से लॉन्च की जाएगी। अभी इसके इंडिया लॉन्च की अनाउंसमेंट नहीं है, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी और ये डस्टर का ही एक प्रीमियम 7 सीटर वर्जन होने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने 3 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वो भी केवल 32 महीनों में। सबसे ज्यादा तेजी से बिकने वाली C सेगमेंट SUV बन गई है इंडिया में। देखा जाए तो काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है इसकी। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, ऑल ग्रिप वर्जन भी मिलता है और इतनी सारी चीजों के साथ अकेली SUV है मार्केट में जो आपको काफी डिसेंट प्राइसिंग पर मिल जाती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा हैरियर EV को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके थे। 21,49,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो क्लेम रेंज है वो 627 किलोमीटर है एक बार सिंगल चार्ज में। हालांकि ये इसके बड़ी वाले बैटरी पैक की रेंज है। नॉर्मली भी देखोगे आप तो छोटा बैटरी पैक भी 400 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे देगा। इसमें आपको डुअल मोटर सेटअप, क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जा रहा है। 2 जुलाई से इसकी बुकिंग शुरू होंगी, उसके बाद डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। ये टाटा की पहली EV है जिसमें आपको रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल रहा है और कई सारे ऑफ रोडिंग फीचर्स मिल जा रहे हैं। QLED इंफोटेनमेंट सिस्टम सैमसंग की तरफ से मिल जाता है और भी बेहतरीन फीचर्स है। फीचर की एक लंबी लिस्ट है। तगड़ी पावर मिलती है, तगड़ा टॉर्क आउटपुट मिलता है 504 Nm का, और दिखने में काफ़ी अमेजिंग गाड़ी लगती है। 21.5 लाख रुपए के बजट में मिल जा रही है। ऊपर से काफ़ी अच्छे ऑफर भी मिल जाते हैं आपको इलेक्ट्रिक
कार्स पर। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का मन बना रहे थे, 25 लाख रुपए के अंदर आपका बजट था, तो हैरियर EV 5 सीटर में आपको ये मिल जा रही है। Hyundai Verna SX Plus को लॉन्च कर दिया गया है। इसको SX और SX ऑप्शनल के बीच में लॉन्च किया गया है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। SX Plus 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 13,80,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। SX Plus CVT ट्रांसमिशन 15,04,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर आपको मिल जाती है। ये C+ सेगमेंट प्रीमियम सेडान है। Volkswagen Virtus, Skoda Slavia, Honda City जैसी गाड़ियां इसको राइवल करती हैं। एक बड़ी अपडेट और आ रही है Hyundai Verna को लेकर के ही कि पहली बार वर्ना फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, यानी वर्ना में बड़े अपडेट मिलने वाले हैं और ये पिक्चर्स इंडिया के ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेरी नंबर प्लेट इंडिया की है। आसपास आपको ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियां दिख जा रही हैं। फ्रंट बम्पर डिजाइन को चेंज किया जाएगा, बड़ा बम्पर मिलेगा और क्लीनर लुक मिलने वाला है। कनेक्टेड LED DRL बार और LED हेडलाइट आपको अपडेट्स मिलेंगी। फॉग लैंप हो सकता है रिमूव कर दिए जाएं। साथ ही साथ अलॉय व्हील्स को अनचेंज रखा गया है, अलॉय व्हील नहीं चेंज होने वाले हैं। इंटीरियर अपडेट की बात करें तो टच स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाएगा, बड़ा टच स्क्रीन मिल सकता है। फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। रिक्लाइनिंग रियर सीट और रियर वायरलेस फोन चार्जर मिल जाएगा। Hyundai डिजिटल की, रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी इंजन ऑप्शन जो अभी आ रहे हैं वैसे ही आते रहेंगे। गियर बॉक्स ऑप्शन भी सेम रहेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया में बड़ा इंजन चोरी का केस सामने आया है। आंध्र प्रदेश फैक्ट्री से 1008 इंजन चोरी हुए हैं। 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज और स्क्रैप डीलर पुलिस के रडार पर हैं। ये लोग 3 साल तक फॉर्ज डॉक्यूमेंट और फेक गेट पासेस का यूज करके ये इंजन चुरा रहे थे। चोरी हुई इंजन की वैल्यू लगभग $2.3 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़ रुपए है, जो Hyundai से आते हैं। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब जनवरी 2025 में इन्वेंट्री चेक में मिसिंग इंजन का पता चला। पुलिस ने CCTV फुटेज और ट्रक के फेक नंबर प्लेट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की। 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज का नाम सामने आया। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, ट्रांसपोर्ट इनवॉइस, ट्रक की फोटोज भी रिकवर की हैं। किया ने इंटरनल प्रॉप करके कंप्लेंट फाइल की है और अपनी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम को टाइट किया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई EV पॉलिसी के तहत इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम करके 15% कर दी गई है, लेकिन ये सिर्फ उन कार मेकर्स के लिए है जो इंडिया में EV मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन लेने के लिए कार मेकर्स को 4150 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट 3 साल में करना होगा। पहले की इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी। ये बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन कार मेकर्स को हर साल टर्नओवर टारगेट अचीव करने होंगे। लोकलाइजेशन भी बढ़ाना होगा। 3 साल तक 25% लोकल मैन्युफैक्चरिंग और 5 साल तक 50% लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन सिर्फ 30 लाख के ऊपर की EV मॉडल पर लगेगा, ताकि ऑलरेडी लोकली मेड EV जैसे नेक्सॉन EV, महिंद्रा XEV 9e जैसे को प्रोटेक्शन मिले। एनुअल इंपोर्ट कोटा 8000 यूनिट का है। उसके बाद नॉर्मल 110% ड्यूटी लगेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मशीनरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बिल्डिंग इंक्लूड किए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए कंपनी का ऑटोमोटिव से रिलेटेड एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ और ग्लोबल एसेट इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ होने चाहिए। टेस्ला अभी इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो 110% ड्यूटी रूट चूज कर सकता है। दूसरे कंपनीज जैसे स्कोडा, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, Hyundai, किया ने इस स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया गया है भारत में। लुक्स चेंज नहीं हुए हैं, बस नया हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 44,72,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया गया है। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड नियो ड्राइव लॉन्च कर दिया है। नियो ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड टैग पर बेस्ड है। फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव 44,72,000 रुपए, फॉर्च्यूनर लीजेंडर नियो ड्राइव 50,09,000 रुपए। बुकिंग शुरू कर दी गई है। जून के 3rd वीक से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। जो इसमें हाइब्रिड सेटअप मिलता है वो 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप है। 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ मिल जाएगा। 2 लाख एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है माइल्ड हाइब्रिड के लिए। बाकी इंजन ऑप्शन सेम मिलने वाले हैं। 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, 204 bhp पावर, 500 Nm टॉर्क, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। ग्लोबल मार्केट में 5% फ्यूल इफिशियंसी इंप्रूवमेंट का क्लेम है। अब देखते हैं कितना यहाँ पर
क्लेम के लेती है, लेकिन फॉर्च्यूनर जो भी लेता है तो फ्यूल इफिशियंसी देख के नहीं लेता है। फॉर्च्यूनर का अपना अलग एक रुतबा है भारत के अंदर। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक नई कार लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग इमेजेस सामने आई हैं। विनफास्ट VF6 इलेक्ट्रिक SUV का टेस्ट म्यूल मुंबई में स्पॉट हुआ है। वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट, जो अपनी पहली EV इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि VF6 ही होगी। रोड टेस्टिंग इंडिया में हो रही है ताकि व्हीकल का परफॉर्मेंस और पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैपेबिलिटी को चेक किया जा सके। विनफास्ट VF6 को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहले ही शोकेस किया गया था। डिजाइन और स्टाइलिंग का आइडिया मिल चुका है कैसी होने वाली है। 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे। इको वेरिएंट जो 171 bhp की पावर 250 Nm टॉर्क जनरेट करेगा और एक चार्जिंग में 400 किलोमीटर तक जा सकता है, जो काफी अच्छा है। वहीं इसका प्लस वेरिएंट आएगा जो 198 bhp पावर 309 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें 381 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। देखते हैं कितनी क्लेम रियल वर्ल्ड में करती है। लेकिन असली खेल होगा प्राइजेस का। अगर इसके प्राइजेस आते हैं अफोर्डेबल 15 लाख रुपए, उसके नीचे उसके आसपास, तब तो बेहतरीन है। अगर इसके प्राइस कम होते हैं तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा मार्केट में, काफी अच्छा कंपटीशन मिलेगा। अगर ये 12-13 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक लॉन्च करते हैं तो एक गाड़ी अच्छा बिक सकती है और काफी अच्छा कंपटीशन भी दे सकती है।